नमस्कार। पुनः आपके समक्ष इस वीडियो में बातचीत करेंगे बिना किसी पॉइंट ऑफ व्यू के, किसी भूमिका के, सीधा सब्जेक्ट पर। ये वीडियो सभी उन्हीं मेरी साथियों, बहनों, दोस्तों, जो भी समझना है वह समझिए, उनके लिए जो बीए में एडमिशन लेना चाहती हैं, खासकर बीकॉम में और बीए पास कोर्स में। और इस संस्थान का नाम है दिल्ली विश्वविद्यालय, उसकी एक शाखा है एनसी वेब, नॉन कॉलेजिएट इसका नाम है। इसे एनसी वेब बोला जाता है। इसके संबंध में इसकी चौथी कट ऑफ आई है, उसकी मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो है, मैं खाली कट ऑफ की बात करूँगा। एनसी वेब क्या होता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे पढ़ाई होती है, क्या उसमें समानताएं हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, क्या उसमें समानताएं हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की अदर एक्टिविटीज़ से, क्या आपको लाभ होगा, उसकी कैसी डिग्री होगी, कैसा पाठ्यक्रम रहेगा और कैसे एग्जामिनेशन होता है, इन सभी को लेकर दो वीडियो मैंने अलग से बनाए हैं। उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सभी इसको देख सकते हैं कि एनसी वेब आखिर होता क्या है और दिल्ली विश्वविद्यालय से रेगुलर मोड से किस प्रकार से डिफरेंट होता है और क्या इसमें अलग फैसिलिटीज आपको मिलती है, कितने सेंटर हैं इसके और कितने सेंटर इसमें संडे की शिफ्ट के हैं और कितने सेंटर आपके सैटरडे की शिफ्ट में है। तो सभी जानकारी पूर्व के वीडियो में दी है, उसको जरूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा एडमिशन की डेट्स की, कब से होने हैं एडमिशन, चौथी कट ऑफ के बेस पे चौथी कट ऑफ कितनी गई है किस कॉलेज की, और किसी सब्जेक्ट में यदि सीट बंद है तो कौन से सब्जेक्ट में सीट कम हो गई है और कम से कम कितने परसेंट वाली लड़कियां या मेरी माताएं बहनें इसमें एडमिशन ले सकती हैं। दो पाठ्यक्रम में, बीए पास कोर्स और बीकॉम पास कोर्स, उन दोनों की बात करेंगे। वीडियो करते हैं शुरू। चौथी कट ऑफ आई है, 3 दिन तक होगा एडमिशन। पहले एडमिशन की डेट को आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या स्टॉप करके। 18, 19, 20 नवंबर तक, 18, 19, 20 इन 3 दिनों में आपके एडमिशन होने हैं। एडमिशन का टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक और एडमिशन का सारा प्रोसेस, फीस का सारा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस, काउंसलिंग का सारा प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहे साइबर कैफे से भी फॉर्म भर सकते हैं, अपने फ़ोन से भी फॉर्म भर सकती हैं। पेमेंट का ऑप्शन ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। कोई ड्राफ्ट नहीं बनाना है, किसी के अकाउंट में पैसे नहीं भेजने हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है रजिस्ट्रेशन आईडी करने के बाद में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों ही कोर्सेज के एडमिशन, चाहे बीए पास कोर्स हो चाहे बीकॉम कोर्स हो, उनके एडमिशन 3 दिनों तक होने हैं, 18, 19, 20 नवंबर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। रजिस्ट्रेशन भी इसी बीच में होगा, फॉर्म और फीस पेमेंट भी इसी टाइमिंग के बीच में होंगी, इन्हीं डेट्स पर होंगी, याद रखिएगा। और जो भी एसटी कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं और एससी कैंडिडेट हैं, यदि वह बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि ऐसे विद्यार्थी जो बीकॉम में लेना चाहते हैं एडमिशन और जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, यदि आपके परसेंटेज यानी कि बेस्ट 4 55 से लेकर 65 के बीच में है तो बहुत बढ़िया है और आपको चांसेस है एडमिशन लेने का। फिर से बता देता हूं, यदि आपका 55 से लेकर 65 के बीच में नंबर आया है बेस्ट 4 का या क्लास 12th का, तब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी लगभग 90% कॉलेजेस और कोर्सेज में सीट खाली हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितने भी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, लड़कियां हैं ओबीसी और जनरल कैटेगरी की, उनके नंबर यदि 55 से लेकर 80 के बीच में आए हैं, याद रखिएगा 55 से लेकर 80 के बीच में आए हैं, तो वह भी एडमिशन ले सकती हैं, सीट ओपन है। और लगभग, यदि मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डेटा दीजिएगा, लगभग अभी 60% से 40% तक सीटें खाली हैं। 40 से लेकर 60% सीटें खाली हैं दोनों ही पाठ्यक्रमों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बच्चे हैं जो आवेदन करे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज, एडमिशन के वक्त में, और ये बात उन सभी पर लागू होगी जो बच्चे अंडर कैटेगरी आते हैं, चाहे वो ओबीसी का क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो या ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सूचनाएं हैं, बाकी के लिए 1 सूचना है। इंक्लूड कर दूंगा, कंबाइन करके समझिए और सुनिए। यदि कंफ्यूज होगा तो कमेंट बॉक्स में करिए। आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट अटैच करना मैंडेटरी है और वह सर्टिफिकेट ओरिजिनल की फोटोकॉपी ही होगी और सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, याद रखिएगा। सेल्फ अटेस्ट सभी डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं और अटैच करने हैं, ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं और उसमें डायरेक्ट भी भेज सकते हैं।
और जब अपनी फोटो को लगाएंगे, आप अपनी जो फोटो लगाएंगे पासपोर्ट साइज की, वह भी सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कलर फोटो लगानी है और 90 दिन से पुरानी फोटो वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शुरू की 2 कट ऑफ के बाद बहुत से सवाल आए बच्चों के कि सर हमने फीस पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी कंफर्मेशन मेल नहीं आया है। उनके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने में समस्या आ रही है, पहली चीज। डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड नहीं है, दूसरी चीज। या फिर आपने सेल्फ अटैच करके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन नहीं करा है, अटैच नहीं किया है। इन 3 प्रॉब्लम की वजह से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है। उसका मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूं, घबराने की बात नहीं है। जो अपडेट आता है किसी भी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन का, और ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अंदर ईमेल आईडी, फोन नंबर भी है, वहां से संपर्क कीजिए मंडे टू फ्राइडे के बीच में और सुबह 10 से लेकर 5 के बीच में। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एनसी वेब की ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक भी दिया है, जहां आप दोनों कट ऑफ को अलग अलग पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं, किस कॉलेज की किस कोर्स में कितनी परसेंटेज गई है विद कैटेगरी वाइज, इसको भी समझ लीजिएगा। यह थी पहली इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट के विषय में और किन वजह से आपके एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहे हैं या रद्द हो रहे हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए ही, कि यदि वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं तो उनको सर्टिफिकेट तो अटैच करना ही है, साथ ही साथ में उनको इनकम का सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। इस बात का याद रखिएगा, इनकम कितनी है भारत सरकार के अकॉर्डिंग, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए कितने लाख में जाती है एनुअल इनकम, उसको देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको एफिडेविट यानी कि सर्टिफिकेट लगाना है और वह भी ओरिजिनल लगेगा, याद रखिएगा। अदर डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी लगेंगे, सेल्फ अटेस्ट लगेंगे, लेकिन ये इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा, सेल्फ अटेस्ट लगेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और दोनों ही कट ऑफ, दोनों ही कोर्सेज की कट ऑफ के एडमिशन 3 दिन तक है। आज का लगभग दिन आपको हो गया है समाप्त, वीडियो लेट से मिल रहा है, उसके लिए मैं हूं क्षमा प्रार्थी। पूर्व की 3 कट ऑफ यदि देखनी है उसको भी लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। और इसके बाद एक कट ऑफ और आएगी, 5 कट ऑफ टोटल आनी है, एक कट ऑफ और आएगी 22 से लेकर 23 नवंबर के बीच में आएगी। इस बात का सभी लड़कियां ध्यान रखें और जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं वह भी ध्यान रखें। सारी सुविधाएं दिल्ली विश्वविद्यालय की हैं। डिग्री को लेकर भी एक सवाल आया था कमेंट में परसों शाम में, एक कोई मीनाक्षी करके हैं, केरला से उनका कमेंट आया था, उनको जवाब दिया लेकिन संतुष्ट हुई नहीं। उनके जवाब के लिए, औरों के जवाब के लिए बता देता, जब आपको डिग्री मिलेगी तो उसके ऊपर एनसी वेब एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा होगा, याद रखिएगा। नॉट फॉर ए एनसी वेब मेंशन, इस कंबाइन मेंशन एनसी वेब एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। यदि एसओएल से करते हैं तो एसओएल एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से करते हैं तो कॉलेज का नाम लिखा होगा और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा होगा। इसीलिए इन तीनों ही ब्रांचेस में दिल्ली विश्वविद्यालय का चाहे रेगुलर मोड हो, एसओएल का मोड हो या एनसी वेब का मोड हो, तीनों ही माध्यम से पढ़ाई की डिग्रियां सेम होती हैं, वैल्यू सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और एक कॉमन चीज, पाठ्यक्रम सेम होता है, एग्जाम के टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी सब चीज कॉमन होती हैं। और कौन से सेंटर सैटरडे की शिफ्ट के हैं, कौन से सेंटर संडे की शिफ्ट में है, इसके वीडियो का सेकंड और फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहां दी गई है। कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, कैसे एडमिशन लेना है, उसके लिए भी आपको वीडियो के दूसरे और तीसरे भाग को देना पड़ेगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1, 2, 3 तीनों वीडियो मैंने दी हैं, तीनों कट ऑफ के आधार पर, उसको जरूर देख लीजिएगा और इस कट ऑफ को जरूर देख लीजिएगा और अपना एडमिशन ले लीजिए। आज का दिन हो गया है खत्म, 19 और 20 नवंबर का दिन है आपके पास एडमिशन लेने में, उसको जरूर लीजिए एडमिशन। इस वीडियो को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो चाहे मुझे लाइक मत करें, सब्सक्राइब मत करें, इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि सही समय पर सही इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही यह चैनल बनाया है और उसी उद्देश्य से मैं ये बकवास करता हूं आपके समक्ष। अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक की गोली मार दीजिए और सही लगा हो तो अपना सवाल लिख के मुझे बता दीजिएगा। अगले वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन के साथ एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय की इंफॉर्मेशन रहेगी जो कि साउथ की है, साउथ बिहार नहीं है, साउथ भारत की है, उसके विषय में बात करेंगे। तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा, यहां से रहिएगा मजबूत और अपने सभी ओरिजिनल दस्तावेज, सभी प्रपोजल को तैयार रखिए, खासकर पीएचडी के स्टूडेंट, क्योंकि अगला वीडियो पीएचडी के स्टूडेंट के लिए खासकर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सलाम।